नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एमईपी सर्विसेज पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज। जी हाँ, एमईपी सर्विसेज में हम आपको बताते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की सर्विसेज के बारे में। तो आज हम बात करेंगे वोल्टेज, करंट जिसको हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं, और रजिस्टेंस के बारे में। आपने दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इन तीनों के बारे में, जहाँ पर लोग बताते हैं कि V=IR जो होता है वो वोल्टेज होता है, करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल वोल्टेज होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे माध्यम से, ऐसे तरीक़ों से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझाने जा रहे हैं कि आप ज़िंदगी में कभी भी इन्हें नहीं भूलेंगे। जी हाँ, आप कभी भी इन्हें नहीं भूलेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को लेके क्या है कि ये हमें दिखाई नहीं देते। ना तो हम वोल्टेज देख सकते हैं, ना हम करंट देख सकते हैं, ना हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसकी पिक्चर, उसकी इमेजिनेशन हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड नहीं कर पाता, और हम उसे थ्योरी के हिसाब से, फॉर्मूलों से ही पढ़ लेना उचित समझते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे ये आपके दिमाग में इनकी पिक्चर बैठेगी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल में लेके आया हूँ। ये हमारा एक सरफेस है जिस पर ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं। ब्लॉक की हाइट कितनी है? 2 मीटर 2 मीटर। और इन दोनों ब्लॉक के ऊपर एक ट्यूब रखी हुई है जिसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो अभी ये पानी हमारा ना तो इधर निकलेगा ना ही इधर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक की हाइट आप देख रहे हैं, ये सेम हाइट पर रखा हुआ है। और जब ये ट्यूब सेम हाइट पर रखी हुई है दोनों सिरों से, तो ये स्टेबिलिटी में है, स्थायी अवस्था में है। ये पानी कहीं भी नहीं जाने वाला। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को बड़ा कर देता हूँ, इस ब्लॉक की हाइट में क्या कर देता हूँ, 4 मीटर कर देता हूँ, और इस ब्लॉक को मैं 2 मीटर ही रहने देता हूँ, तो हमारी कंडीशन क्या होगी वो आप देख सकते हैं। ट्यूब का एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और एक हिस्सा नीचे रह जाएगा। इससे क्या होगा? इससे हाइट में डिफरेंस, ऊंचाई का अंतर पैदा हो जाएगा, और इस ऊंचाई के अंतर के पैदा होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। जो हमारा हिस्सा ज़्यादा हाइट पर है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, जो हिस्सा हमारा कम हाइट पर है वहाँ पर कम प्रेशर हो जाएगा, और ये पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जो पानी अभी हमारा स्थायी अवस्था में था उसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पानी हमारा फ्लो होके इस दिशा में बहना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ सिर्फ एक कारण से, और वो है ऊंचाई का अंतर। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ऊंचाई का अंतर क्या है। 2 - 2 = 0। 2 मीटर - 2 मीटर = 0। और यहाँ पर ऊंचाई का अंतर कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर - 2 = 2 मीटर। 2 मीटर का यहाँ पर अंतर है। एक सिरा 4 पर है, एक सिरा 2 पर है। तो इस ऊंचाई के अंतर के कारण ही ये पानी का फ्लो होना शुरू हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी की भाषा से अगर हम इस एग्जाम्पल को जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ऊंचाई का अंतर है इसे ही वोल्टेज बोला जाता है। जब तक ये ऊंचाई का अंतर नहीं होगा तब तक कोई भी वोल्टेज नहीं होगी। ठीक है, और ये जो पानी यहाँ से यहाँ तक बह रहा है, ये क्या है? पानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इसी को करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये पानी किस वजह से आया है? ये पानी आया है इस ऊंचाई के अंतर से। ये ऊंचाई का अंतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा नहीं होगी, अर्थात अगर वोल्टेज नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, जो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि जब ये पानी इधर से इधर बहना शुरू करता है तो इसके रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं। क्या बाधाएं आती हैं? पानी की दो लेयर के बीच में पैदा होता है घर्षण, फ्रिक्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। और पानी की लेयर और इस ट्यूब के सरफेस के बीच में भी क्या लगता है? फ्रिक्शन, जो क्या कहता है पानी को कि तुम इधर मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। तो ये क्या हो गई? ये फ्रिक्शन, ये घर्षण क्या हो गया? पानी के लिए बाधा हो गई, एक इसके लिए बाधा हो गई इसके रास्ते में। तो इस बाधा को ही, पानी के रास्ते में जो बाधा हमारी आ रही है, इस बाधा को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तो हमने सीखा इस पानी वाले एग्जाम्पल से। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वायर होती है, जो हमारी तार होती है, जो हमारी केबल होती है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और करंट वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो नियम क्या कहता है कि समान आवेश, सेम चार्ज, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपेल करते हैं। जी हाँ, जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास कभी नहीं जाता, नेगेटिव नेगेटिव के पास कभी नहीं जाता। और जो विपरीत आवेश होते हैं, ऑपोजिट चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसी सिद्धांत से जन्म होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर में एक्चुअल में होता क्या है। जो हमारा मेटल है जिसमें हमारी विद्युत धारा बहती है, उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं 3 तरीके के पार्टिकल। पहला प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा न्यूट्रॉन, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन पर निगेटिव चार्ज होता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए चक्कर लगा रहे हैं आप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेल में, डिफरेंट डिफरेंट कक्षाओं में, कुछ इतनी दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इतनी दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं। अब होगा क्या कि ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच के रखते हैं, दूर नहीं जाने देते। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव का बंच इकट्ठा कर दूँ इसके पास में, तो क्या होगा, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल कर यहाँ पर भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? आप बोलेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये इस पॉजिटिव से, इस प्रोटॉन से, ये जो आउटर सेल में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ये बहुत ही दूर हैं, ठीक है, और ये अकेला है। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव का बंच, बहुत सारे पॉजिटिव इकट्ठा हो रखे हैं। तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहरी कक्षा में चल रहे थे इनको इस प्रोटॉन से अलग कर देंगे और अपने पास बुला लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब तक हमारा कंडक्टर जो है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जब तक इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं लगी, इस पर कोई भी फोर्स, ये क्या है, ये फोर्स पैदा किया हमने, ये फोर्स पैदा किया इन इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, जब तक ये कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं है तो इनकी अवस्था कुछ ऐसी है, ये प्रोटॉन, ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम लगाएंगे इन पर फोर्स। अब फोर्स कैसे लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे वोल्टेज से। ये क्या है? बैटरी। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक साइड इकट्ठा हो रखे हैं पॉजिटिव चार्ज ढेर लगा हुआ है पॉजिटिव का। इधर क्या है? निगेटिव इकट्ठा हो रखे हैं एक साइड पे, एक टर्मिनल पे निगेटिव, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव। अभी हमने ये क्या किया, इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये देखिए आप, कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन को जो अभी तक यहाँ घूम रहे थे, आउटर सेल में थे, इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने प्रोटॉन को छोड़ देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को छोड़ देगा, इस प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इस प्रोटॉन का ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और इनका मूवमेंट किधर हो जाएगा? इनके बहने की दिशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव का पूरा इकट्ठा हो रखे हैं, ये सारे के सारे इधर भागना शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये इधर भागेंगे तब इनके रास्ते में ये प्रोटॉन टकराएंगे। ये क्या होंगे? टकराएंगे। ये इससे टकराएगा क्योंकि आखिर ये तो है भी पॉजिटिव, लेकिन ये इसके पास रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा फोर्स लगी हुई है। इस फोर्स के कारण ये इससे टकराएगा तो जरूर, लेकिन ये पहुँचेगा यहीं पे। तो इस बाधा को, ये जो बाधा अब यहाँ पर उत्पन्न हो गई, अभी तक तो ये दोनों एक ही थे, एक ही चीज़ का हिस्सा थे, लेकिन अब ये बाधा यहाँ पर उत्पन्न हो गई। इस बाधा को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और इन इलेक्ट्रॉन के चलने को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। और ये जो फोर्स आपने क्रिएट किया है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज। तो दोस्तों अब आप इसको रिलेट कीजिए अपने पुराने वाले एग्जाम्पल से, जहाँ पर हमने क्या किया था? हाइट का डिफरेंस पैदा किया था। उस हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ था? हमारा हाइट के डिफरेंस की वजह से प्रेशर आ गया था। तो यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज कैसा है? हमने चार्ज का डिफरेंस कर दिया। चार्ज के डिफरेंस की वजह से वोल्टेज हमारा आ गया और इलेक्ट्रॉन बहने लगे, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमारा वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है चालक, कंडक्टर पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हम किसके वजह से लगाते हैं? जो हम क्या करते हैं? चार्ज इकट्ठा कर देते हैं एक साइड, तो हमारा क्या होता है? कंडक्टर पर फोर्स लग जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम V से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। अब करंट क्या होता है? करंट होता है चालक कंडक्टर में बहने वाले इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो वोल्टेज की वजह से बहना शुरू हो गए, जो पहले जब तक वोल्टेज नहीं थी तब तक नहीं बह रहे थे, तब तक किसी तार में, किसी वायर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जब तक उस पर कोई वोल्टेज नहीं लगाई जाती। तो जब वोल्टेज लगाई तो इलेक्ट्रॉन ने बहना शुरू कर दिया। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के बहने को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और रेजिस्टेंस क्या होता है? चालक में, कंडक्टर में बहने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आने वाली बाधाएं, ठीक है। ये बाधाएं क्या होती हैं? जो प्रोटॉन वहाँ पर बाधाएं आ रही थी वो होती हैं रेजिस्टेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं? ओम से। ये ओम का सिंबल है। आज तक जो हमने पढ़ा था V = IR, ये ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है ना। हम इसी से जानते थे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन ये तो बहुत बाद में आया। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तो पहले से ही थे, लेकिन ओम्स ने तो सिर्फ बाद में एक रूल दिया और ये बताया कि इस R को अगर मैं नीचे ले जाता हूँ, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R। ओम्स ने सिर्फ इतना बताया कि V को बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा। अर्थात अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर को आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी करंट भी बढ़ती चली जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 12 वोल्ट का वोल्टेज लगा रहे हैं तो आपका क्या होगा?
करंट कम बहेगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर 240 वोल्ट लगाएंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आप इस ब्लॉक को और ऊंचा कर दें, 4 मीटर की बजाय इसे 6 मीटर कर देंगे तो ये और जल्दी से और तेज़ी से पानी का बहना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज आपको ये वीडियो में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स समझ आए होंगे, जो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपके कोई कमेंट हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mepservices0@gmail.com। जी हाँ, mepservices0@gmail.com। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए।